दोस्तों, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे चिनमू एम्परर को कैसे हील करता है और कल्ट मास्टर ली त्यंशिंग को कैसे बेवकूफ बनता है। तो अब जल्दी से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वीडियो में आगे। तो स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ किनमू एम्परर यानफेंग का इलाज कर रहा था। तभी कुछ समय बाद बाहर से एक कोमल आवाज सुनाई दी। ग्रैनी सी हंस रही थी। उसने क्विनमू से कहा, मुएर, हिज मैजेस्टी की हालत अब कैसी है? उस आवाज को सुनते ही क्विनमू की आत्मा कांप उठी। वह अपनी जगह से हिले बिना बोला, कल्ट मास्टर ली, आप भी हमारे सेक्रेड कल्ट के कल्ट मास्टर हैं। यह सब करने का क्या मतलब है? तभी तुरंत वह आवाज बूढ़ी हो गई। फिर हंसी सुनाई दी। ली त्यानशिंग ने किनमू से कहा, मैं पहले ही मर चुका हूँ, इसलिए अब हेवनली सेंट कल्ट का हिस्सा नहीं हूँ। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स भी तुम्हें सौंप दी गई हैं। फिर तुम मेरे कामों में दखल क्यों दे रहे हो? एम्परर मुझे सौंप दो, मैं उसी का उपयोग करके थ्रोन अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। ली त्यंशिंग ने कहा, मैं एक फीमेल एम्परर बनना चाहता हूँ। मगर चिनमू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक धड़ाम के साथ दरवाजा जोर से खुल गया। ग्रैनी सी उपहास भरी हंसी के साथ अंदर घुस आई। फिर उसने चिनमू से कहा, अगर तुम एम्परर मुझे नहीं दोगे तो मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगी। उसने सामने का दृश्य ध्यान से देखा और तुरंत हैरान रह गई। उसने देखा कि चिनमू ने एम्परर यानफेंग को मिट्टी में गाड़ रखा था। वह एक पाइन ट्री की तरह सीधा खड़ा था। चिनमू एम्परर यानफेंग के चारों ओर घूमते हुए लगातार अलग अलग टेक्निक्स एग्जीक्यूट कर रहा था और खड़े हुए शरीर पर एक के बाद एक हथेली से प्रहार कर रहा था। ली त्यंशिंग, जो कि ग्रैनी सी के अंदर था, उसने कहा, अर्थ एऑन क्रिएशन टेक्निक, स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक, गोस्ट क्रिएशन टेक्निक भी है। ग्रैनी सी ने एक नजर डाली और देखा कि चिनमू की हैंड टेक्निक्स में अनगिनत ट्रांसफॉर्मेशंस थे। उसका हर मूव और हर फॉर्म बिल्कुल स्पष्ट था। वह ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की राइटिंग्स ऑफ क्रिएशन का उपयोग करके एम्परर यानफेंग की इंजरीज का इलाज कर रहा था। उनके पास पर्याप्त स्पिरिट पिल्स और मिराक्युलस मेडिसिन नहीं थी, इसलिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी कारण चिनमू क्रिएशन टेक्निक्स का उपयोग करके क्रिएशन को उलट रहा था और उसके प्रोफाउंड थ्योरी का सहारा लेकर एम्परर यानफेंग का उपचार कर रहा था। ली त्यंशिंग ने तिरस्कार करते हुए कहा, कल्ट मास्टर कैन, तुम्हारी अर्थ एऑन क्रिएशन टेक्निक गलत है। इसे इस तरह एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। एक सही डेविल टेक्निक को तुमने इतना बेतरतीब बना दिया है कि वह राइटियस टेक्निक जैसी लग रही है। तुम सच में हमारी हेवनली सेंट कल्ट की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। कुछ देर बाद ली त्यंशिंग खुद को फिर रोक नहीं पाया। ली त्यंशिंग ने कहा, स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक भी गलत है। इसे लोगों की जान बचाने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? तुम इससे उसके कॉर्पोरियल बॉडी की कॉम्पोजिशन बदल रहे हो। बिल्कुल शर्मनाक। और गोस्ट क्रिएशन टेक्निक को भला इस तरह कौन इस्तेमाल करता है? इतनी अच्छी टेक्निक से तुम उसकी सोल्स और स्पिरिट्स को स्टेबलाइज कर रहे हो। एक मिनट। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे वह देखता गया, वह और अधिक एंग्रोस्ड होता गया। किनमू की क्रिएशन टेक्निक्स उसकी अपनी टेक्निक्स से बिल्कुल अलग रास्ते पर चली गई थी। जो टेक्निक्स स्पष्ट रूप से डेविल पाथ की थीं, वे उसके हाथों में ग्रैंड और इम्प्रेसिव बन गई थीं, जिन्हें लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। चिनमू उन्हीं से लोगों की जान बचा रहा था। चिनमू ने अर्थ एऑन क्रिएशन टेक्निक का उपयोग करके मदर अर्थ की क्यूई और हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा किया ताकि एम्परर यानफेंग के प्राइमोर्डियल स्पिरिट को नरिश किया जा सके। उसने स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक से एम्परर यानफेंग के शरीर की हिडन इंजरीज को रिफाइन किया। फिर गोस्ट क्रिएशन टेक्निक से एम्परर यानफेंग की सोल्स और स्पिरिट्स को स्टेबलाइज किया। ली त्यंशिंग हेवनली डेविल कल्ट का प्रीवियस कल्ट मास्टर रह चुका था, इसलिए उसने भी इन टेक्निक्स की कल्टीवेशन की थी। लेकिन उसने डेविल पाथ का रास्ता चुना था, जिसमें हेवन एंड अर्थ की क्रिएशन और दूसरे लोगों की क्रिएशन को लूटना शामिल था। ग्रैनी सी की डेविल पाथ टेक्निक्स भी उसी ने सिखाई थीं। उसकी नज़र बेहद तेज और निर्दयी थी। वह साफ देख सकता था कि किनमू ने जो रास्ता चुना था वह उसके रास्ते के बिल्कुल विपरीत था। वह बाहर से छीनता था, जबकि चिनमू भीतर से शक्ति प्राप्त करता था। अगर कोई चिनमू के तरीके से कल्टीवेशन करे तो उसकी स्पीड भले ही धीमी हो, लेकिन उसकी सोल्स, स्पिरिट्स, प्राइमोर्डियल स्पिरिट और फिजिक बेहद स्थिर हो जाएंगे। उसका शरीर और मन दोनों ही अत्यंत मजबूत बनेंगे। 7 राइटिंग्स ऑफ क्रिएशन का सबसे अद्भुत हिस्सा था क्रिएशन। यही उसकी सोल्स, स्पिरिट्स, प्राइमोर्डियल स्पिरिट,
फिजिक और डिवाइन ट्रेजर्स की क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाता था। उदाहरण के लिए योग्यता, किसी व्यक्ति की योग्यता जन्म के समय तय हो जाती है और उसे बदलना लगभग असंभव होता है। लेकिन छिनमू की कल्टीवेशन मेथड में क्रिएशन टेक्निक्स के जरिए व्यक्ति अपनी एप्टीट्यूड को लगातार बेहतर बना सकता था। ली तेनशिंग स्वयं एक महान एक्सपर्ट था, वरना वह हेवनली डेविल कल्ट का सेक्रेड कल्ट मास्टर कभी नहीं बन पाता। जब उसने वही टेक्निक्स बिल्कुल अलग रास्ते पर जाते देखी तो वह पूरी तरह उनमें डूब गया। छिनमू की हर ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए बेहद आकर्षक थी। हालांकि वह एम्परर यानफेंग को मारकर उसकी स्किन लेकर स्वयं एम्परर बनना चाहता था, फिर भी वह क्रिएशन टेक्निक्स के और ट्रांसफॉर्मेशंस देखना चाहता था। उसे पता भी नहीं चला कि मुर्गों की बांग सुनाई देने लगी, खिड़की से सूरज की किरणें भीतर आने लगीं। तभी ली तेनशिंग ने आह भरते हुए कहा, तुम लोग आज की रात मौत से बच गए, लेकिन कल रात मैं निश्चित रूप से तुम सबको मार दूंगा। तभी उसका शरीर कांपा और ग्रैनी सी की कॉन्शियसनेस वापस आ गई। ग्रैनी सी ने तुरंत क्विन मुंह से पूछा, मोर, उस ओल्ड डेविल ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? छिनमू ने भी राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर बदबूदार पसीने से भीगा हुआ था। छिनमू ने सिर हिलाकर ग्रैनी सी से कहा, नहीं, वह मेरी क्रिएशन टेक्निक्स को देखने में इतना इंग्रोस्ड हो गया कि खुद ही उनमें उलझ गया। ग्रैनी, मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा। अगली रात मैं ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की दूसरी टेक्निक्स से भी उसे इसी तरह उलझा कर रखूंगा। और जब रात आई तब एम्परर यानफेंग की इंजरीज काफी बेहतर हो चुकी थीं। वह पूरी तरह होश में आ गया। छिनमू ने राहत की सांस लेते हुए एम्परर यानफेंग से कहा, योर मैजेस्टी, अब मैं आपके शरीर पर लगी हेवनली डेविल क्रिएशन टेक्निक को हटाऊंगा और देखूंगा कि आपका शरीर आपकी सोल को संभाल पाता है या नहीं। जैसे ही किनमू ने हेवनली डेविल क्रिएशन टेक्निक हटाई, अचानक एम्परर यानफेंग का शरीर भीतर से खाली हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स में से 2 सोल्स और 2 स्पिरिट्स शरीर से निकलकर यूडू की ओर जाने लगी। तभी छिनमू ने तुरंत सोल गाइड एग्जीक्यूट किया और उसने उन सोल्स और स्पिरिट्स को वापस एम्परर यानफेंग के शरीर में पहुंचाया। फिर वह भौंहें सिकोड़कर सोचने लगा। एम्परर यानफेंग का शरीर अभी भी इतना कमजोर था कि वह अपनी सोल्स और स्पिरिट्स को संभाल नहीं पा रहा था। उसी समय बाहर से एक मधुर हंसी सुनाई दी। ली तेनशिंग ने कहा, कल्ट मास्टर, मैं फिर आ गया हूँ। अगर इस बार तुम्हारे पास कोई नया ट्रिक नहीं हुआ तो मैं एम्परर को मार डालूंगा। कमजोर आवाज में एम्परर यानफेंग ने कहा, यह कैसी डीमोनेस है जिसकी आवाज इतनी मोहक है। मगर तभी छिनमू ने तुरंत एम्परर यानफेंग की 5 सेंसेस सील कर दी। इसके बाद उसका शरीर कांप उठा। छिनमू ने सैटर्न सॉवरेन का फॉर्म धारण कर लिया। उसकी पीठ के पीछे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस प्रकट हो गया। इस बार ली तियानशिंग कमरे के अंदर दौड़ती हुई आई। उसे देखते ही वह हैरानी से चिल्ला उठी। ली तियानशिंग ने छिनमू से कहा, सैटर्न सॉवरेन्स अर्थ मार्क्विस ट्रू टेक्निक, उस गेट पर वह क्या है? तुम्हारे हाथ में किताब क्यों है? तुम्हारी अर्थ मार्क्विस ट्रू टेक्निक मेरी टेक्निक से अलग क्यों है? ली तियानशिंग की नजर गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस और उस स्क्रॉल पर टिक गई। असल में छिनमू भी उस स्क्रॉल पर लिखे शब्दों को नहीं समझता था। वह केवल गेट पर लिखे शब्द ही पढ़ सकता था। उसे यूडू की भाषा का केवल एक ही फ्रेज पता था, गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस। इसी एक फ्रेज की वजह से ड्यूटियन डेविल किंग लगभग उसे मार ही चुका था। छिनमू ने शांति से कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ली तेनशिंग ने ग्रैनी सी के मुंह से व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है? तुम कल्ट मास्टर सेक्रेड टीचर हो और मैं भी कल्ट मास्टर सेक्रेड टीचर हूँ। ऊपर से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? किनमू मुस्कुराया, फिर उसने ली तियानशिंग से कहा, लेकिन तुम्हें असली सैटर्न सोवेरेन्स अर्थ मार्क्विस ट्रू टेक्निक नहीं आती। ली तियानशिंग गुस्से से भर गया। उसने ग्रैनी सी की आंखों से छिनमू की ओर बेहद मोहक नजरों से देखा। फिर ली तियानशिंग ने कहा, मैं कल्ट मास्टर सेक्रेड टीचर हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं आती? छिनमू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपने मन को स्थिर किया। वह नजर इतनी खतरनाक थी कि लगभग उसे भी मोहित कर चुकी थी। छिनमू ने 9 हेवेंस आई अवेकनिंग स्किल एग्जीक्यूट की। उसकी आंखों में एक एक करके हेवेंस की परतें खुलने लगीं। जब छिनमू ने एम्परर यानफेंग की ओर देखा तो उसे केवल उसके टूटे हुए डिवाइन ट्रेजर्स दिखाई दिए, जो किसी बर्बाद हेवन एंड अर्थ जैसे लग रहे थे। छिनमू ने धीमी गर्जना की। तभी अचानक उसकी भौहों के बीच की जगह खुल गई। वहां एक तीसरी आंख प्रकट हुई। यह आंख इंसानी दुनिया की सामान्य कॉर्पोरियल आई जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंधकारमय दुनिया से आई हो। उससे गहरी और भयावह ऑरा निकल रही थी। उसके खुलते ही कमरे में जल रही मोमबत्ती की रोशनी
तुरंत मंद पड़ गई। जब वह आंख पूरी तरह खुली तो ऐसा लगा मानो पूरा कमरा किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। वह जगह अब मानव संसार जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। छिनमू ने उसी आंख से एम्परर यनफेंग की जांच की। उसे तुरंत एम्परर यनफेंग की सोल्स, स्पिरिट्स और प्राइमोर्डियल स्पिरिट दिखाई दे गए और उसी पल उसे असली समस्या का पता चल गया। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म में कल्टीवेटर प्राइमोर्डियल स्पिरिट की कल्टीवेशन करता है और जब वाइटल ची, सोल्स और स्पिरिट्स के साथ मिल जाती है तब प्राइमोर्डियल स्पिरिट बनती है। यही वह गॉड होता है जो सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के शक्तिशाली प्रैक्टिशनर्स के पीछे खड़ा दिखाई देता है। यही प्रिमोर्डियल स्पिरिट, वाइटल ची और स्पिरिट का मेल था। एम्परर यानफेंग का प्रिमोर्डियल स्पिरिट डिवाइन ब्रिज पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गॉड रीलम को पार करना चाहता हो, लेकिन उसके सीक्रेट रीलम्स टूट चुके थे। इसलिए उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट, सोल्स और स्पिरिट्स सभी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसकी सोल्स और स्पिरिट्स पूरी तरह अस्त व्यस्त थीं। प्राइमोर्डियल स्पिरिट के पास कोई सुरक्षा नहीं बची थी। उसकी 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स अब पूरी नहीं रहीं। साथ ही एक भयानक एनर्जी लगातार उसके कॉर्पोरियल बॉडी पर प्रहार कर रही थी, जिससे उसकी सोल लगातार डगमगा रही थी। इसी कारण चाहे छिनमू उसका शरीर बचा भी ले, फिर भी एम्परर यानफेंग की सोल्स और स्पिरिट्स उसके शरीर के भीतर टिक नहीं सकती थीं। ली तियानशिंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने नाराजगी से कहा, हालांकि मैंने यह आई पहले कभी नहीं सीखी, लेकिन क्या यह सचमुच ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्टर्स की अर्थ मार्क्विस ट्रू टेक्निक है? तभी किन्मू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सैटर्न सोवेरेन का फॉर्म भी गायब हो गया। वह भौहें सिकोड़कर आगे पीछे टहलने लगा और सोचने लगा। इधर ली तियानशिंग ने अपना गुस्सा दबा लिया। वह चुपचाप इंतजार करता रहा। तभी अचानक छिनमू ने ताली बजाई और मुस्कुराया। फिर उसने ली तियानशिंग से कहा, अगर मैं यहीं खड़ा रहूंगा तो क्या देख पाऊंगा? क्यों ना सीधे एम्परर के शरीर के अंदर जाकर विस्तार से जांच करूं? कल्ट मास्टर ली, मेरे साथ चलो। ली तियानशिंग चौंक गया। उसने संदेह से किन्मू से पूछा, तुम उसके शरीर के अंदर कैसे जाओगे? किन्मू ने ली तियानशिंग से कहा, बहुत आसान है। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में फैंटम इल्यूजन टेक्निक नाम की एक टेक्निक है, जो किसी व्यक्ति को उसकी शैडो में छिपा देती है और कॉर्पोरेल बॉडी के फॉर्म को कंसील कर देती है। इसमें हेवनली मस्टर्ड सीड टेक्निक नाम की एक और टेक्निक भी है, जो कॉर्पोरेल बॉडी को छोटा या बड़ा कर सकती है। अगर इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो हम अपने शरीर को छोटा करके फैंटम बन सकते हैं। फिर एम्परर यनफेंग के शरीर के अंदर जाकर उसके प्राइमोर्डियल स्पिरिट और डिवाइन ट्रेजर्स की विस्तार से जांच कर सकते हैं। छिनमू ने पास खड़ी ग्रैनी सी, जो कि ली तियानशिंग था, उसकी ओर देखा। फिर उसने ली तियानशिंग से पूछा, तुम्हें यह भी नहीं पता? ली तियानशिंग गुस्से से हंस पड़ा, फिर कहा, मुझे कैसे नहीं पता होगा? छिनमू एक कदम पीछे हटा। उसने ग्रैनीसी का हाथ पकड़ लिया और उसे एम्परर यानफेंग की ओर खींच लिया। दोनों ने लगभग एक ही समय पर फैंटम इल्यूजन टेक्निक और हेवनली मस्टर्ड सीड टेक्निक एग्जीक्यूट की। जैसे जैसे वे एम्परर यानफेंग की ओर दौड़े, उनके शरीर लगातार छोटे होते गए। आखिरकार वे जमीन पर 2 काली शैडोज में बदल गए और एम्परर यानफेंग की भौहों के बीच से उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। हालांकि एम्परर यानफेंग का शरीर पूरी तरह जम चुका था और छिनमू ने उसकी 5 सेंसेस भी सील कर दी थी। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि 2 काली शैडोज उसके शरीर के अंदर इधर उधर घूम रही हैं। छिनमू और ली तियानशिंग एम्परर यानफेंग के स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर तक पहुंचकर रुक गए। दोनों उसके किनारे पर खड़े होकर सामने देखने लगे। एम्परर यानफेंग का स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसका स्पिरिट एम्ब्रियो और स्पिरिट प्लेटफॉर्म टूटकर बिखर चुके थे। आकाश में हजारों छेद बन चुके थे। आसमान के एक हिस्से में एक बेहद डरावनी दरार थी। उस दरार के बाहर बर्फ जैसी सफेद एक खोपड़ी दिखाई दे रही थी। ताजा खून एक विशाल झरने की तरह स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर के अंदर बह रहा था। इसके अलावा छिनमू ने देखा कि एक सोर्ड लाइट लगातार स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर के अंदर इधर उधर उड़ रही थी। वह बिना किसी रोक टोक के इस डिवाइन ट्रेजर को लगातार नष्ट कर रही थी। ली तियानशिंग हैरानी से बोला, यह डाओ मास्टर की डाओ सोर्ड है। वह ओल्ड डाओइस्ट सच में कमाल का है। उसने अपनी सोर्ड विल भी इसके अंदर छोड़ दी है। तभी छिनमू ने ली तियानशिंग से पूछा, क्या तुम इस सोर्ड विल को हटा सकते हो? ली तियानशिंग हंस पड़ा। उसने छिनमू से कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? छिनमू मुस्कुराया। फिर ली तियानशिंग से कहा, तुम ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की मेरी इतनी सारी ट्रू टीचिंग्स देख चुके हो, तो बदले में तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कल ग्रैनीसी से मदद मांग लूंगा। ली तियानशिंग ने ठंडी आवाज में नाक से फूंकार भरी। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसने अचानक अपनी 10 उंगलियां फैला दी।
एक ही पल में काउंटलेस वाइटल की थ्रेड्स आपस में जुड़ने लगी। वे एक दूसरे को काटते हुए एक स्पेशल सीलिंग केज में बदल गईं। उस केज के विपरीत कोने आपस में जुड़कर उसके अंदर एक और स्पेशल सीलिंग केज बनाने लगे। फिर दूसरे केज के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। इस तरह यह सिलसिला मानो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। ली तियानशिंग ने उस बिल्कुल सटीक बने हुए गेंद जैसे सीलिंग केज को बाहर फेंक दिया। वह सीधा स्वॉर्डविल से टकराया और अगले ही पल स्वॉर्डविल उसके अंदर खिंचकर गायब हो गई। ली तियानशिंग ने हाथ बढ़ाकर उस क्यूब को वापस पकड़ लिया, फिर उसे हाथ में उछालते हुए चिन्मू की ओर संतुष्ट भाव से देखा। तभी चिन्मू ने कहा, यह मल्टीपल साइड्स स्पेशल सीलिंग टेक्निक है, सच में कमाल की टेक्निक है। ली तियानशिंग हंसते हुए बोला, पहचान तो सकते हो लेकिन इस्तेमाल शायद नहीं कर पाओगे। चिन्मू मुस्कुराया। उसने बिना किसी कठिनाई के स्पेशल सीलिंग टेक्निक एग्जीक्यूट कर दी। चिन्मू ने ली तियानशिंग से कहा, मेरी कल्टीवेशन अभी कमजोर है, इसलिए मैं डाउ मास्टर की स्वॉर्ड विल को सील नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अलजेब्रा भी सीखी है, इसलिए स्पेशल सील्स बनाना मुझे भी आता है। बस मेरी कल्टीवेशन तुमसे कमजोर है। तुम और मैं दोनों कल्ट मास्टर सीक्रेट टीचर्स हैं, इसलिए जो कुछ तुम्हें आता है उससे कम मुझे नहीं आता, बल्कि उससे ज्यादा ही आता है। ली तियानशिंग ने फिर से नाक से आवाज निकाली, लेकिन उसकी आवाज इतनी फेमिनिन थी कि उसे सुनकर घिन नहीं बल्कि अजीब सी प्यारी भावना आती थी। चिन्मू ने मन ही मन गहरी सांस ली। उसका शरीर फिर एक बारीक शैडो में बदल गया। वह स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर से निकलकर 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर में प्रवेश कर गया। वहां टूटे हुए आकाश के बीच 5 विशाल बुद्धा बैठे हुए थे। वे 5 एलिमेंट्स के तारों की जगह ले चुके थे। ली तियानशिंग ने अपनी उंगलियां झटक दी। तभी 5 डेविल कुआई की धाराएं निकलकर 5 लोटस फ्लावर्स में बदल गईं। वे उड़कर उन 5 विशाल बुधास के नीचे जा गिरीं। अगले ही पल उन बुधास की शक्ति कमजोर होने लगी। उनके शरीर सूखने लगे और उन पर भयंकर डेविल फ्लेम्स भड़क उठी। कुछ ही क्षणों में वे 5 विशाल बुधा राख बन गए। ली तियानशिंग ने व्यंग्य से पूछा, क्या यह भी जानते हो? चिन्मू ने कहा, यह रेड लोटस डेविल हार्ट मंत्रा है। मैं पहली बार इस मंत्रा को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन यह तुम्हारे मंत्रा से किसी भी तरह कमजोर नहीं होगा। उसकी वाइटल की बदल गई। उसने रेड लोटस डेविल हार्ट मंत्रा एग्जीक्यूट किया। उंगली के हल्के से इशारे के साथ एक लाल लोटस उड़कर बाहर आया। ली तियानशिंग उसे घूरकर देखने लगा। वह सचमुच रेड लॉर्ड्स डेविल हार्ट मंत्र ही था, लेकिन उसका स्तर उसके अपने मंत्र से भी बेहतर था। ली तियानशिंग के डेविल ची से बना डेविल फ्लेम्स रेड लॉर्ड्स चिन्मू के रेड लोटस कर्मा फायर जितना शुद्ध नहीं था। हालांकि चिन्मू की कल्टीवेशन कमजोर होने के कारण उसके रेड लोटस डेविल हार्ट मंत्रा की शक्ति ली तियानशिंग से काफी कम थी। इसके बाद दोनों 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर में पहुंचे। वह भी पूरी तरह टूट चुका था। हर जगह से हवा अंदर बाहर हो रही थी, जिससे वहाँ का वातावरण ठंडा और ताज़ा महसूस हो रहा था। वहाँ अभी भी आधा हेवन मौजूद था, लेकिन काउंटलेस बुधास और गॉड्स लगातार उस पर हमला कर रहे थे, जिससे 6 दिशाएं पूरी तरह चकनाचूर हो चुके थे। ली तियानशिंग खुद को रोक नहीं पाया। उसने केनमू से कहा, यह एम्परर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके डिवाइन ट्रेजर्स की हर अगली लेयर पिछली से भी ज्यादा खराब हालत में है। अगर तुम इसे बचा भी लोगे तो यह सिर्फ एक बेकार इंसान बनकर रह जाएगा। क्या इसके लिए इतनी मेहनत करना सच में जरूरी है? इस पूरे सफर के दौरान ली तियानशिंग समझ चुका था कि यह कल्ट मास्टर सीक्रेट टीचर चिन्मू आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर में चिन्मू के लिए सम्मान काफी बढ़ गया था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि ऐसे एम्परर यनफेंग को बचाने के लिए इतनी मेहनत करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। चिन्मू ने सिर हिलाया। फिर उसने ली तियानशिंग से कहा, मुझे हेवनली सेंट कल्ट के लिए इन्हें बचाना ही होगा। ली तियानशिंग ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वह तुरंत 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर में बची हुई रुलाई की डिवाइन आर्ट्स को हटाने लगी। ली तियानशिंग ने धीमी आवाज में कहा, भले ही मैं अब सेक्रेट कल्ट मास्टर नहीं हूँ, लेकिन कभी मैंने वह पद संभाला था, इसलिए सेक्रेट कल्ट के लिए जो भी लाभदायक हो वह करने को मैं तैयार हूँ। चिन्मू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने चुपचाप सिर हिलाया। इसके बाद दोनों 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर में पहुंचे। उन्होंने ऊपर उस जगह की ओर देखा जहां सन और मून होने चाहिए थे, लेकिन वे दोनों पहले ही नष्ट हो चुके थे। उनकी जगह 2 डिवाइन सोर्ड्स हवा में लटक रही थीं। वे तलवारें समय समय पर कांप उठती थीं और अगले ही पल आसमान भर में फैली स्वॉर्ड की चारों दिशाओं में बरस पड़ती थी। चिन्मू हैरान रह गया। उसने धीमी आवाज में कहा, 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर, इसके नाम से तो 7 सितारे होने चाहिए। ली तियानशिंग ने चिन्मू से कहा, 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर में सन और मून ही ट्विन स्टार्स हैं। 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर के 5 एलिमेंट्स को मिलाकर
कुल 7 स्टार्स बनते हैं। फिर ली त्यानशिंग ने नीचे इशारा करते हुए कहा, नीचे देखो, वहाँ 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर है। कविनमू ने नीचे देखा, उसका दिल हल्का सा कांप उठा। उनके पैरों के नीचे 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर था। वहीं के 5 एलिमेंट्स और यहाँ के सन और मून मिलकर 7 स्टार्स बनाते थे। लेकिन एम्परर यानफेंग का 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उनके पैरों के नीचे गहरी और भयावह दरारें फैली हुई थीं। समय समय पर आसमान टूटकर गिरता रहता था। पूरा स्थान बेहद अस्थिर दिखाई दे रहा था। ली त्यानशिंग ने चिनमू से कहा, ये दोनों डिवाइन ट्रेजर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए जब कोई 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर तक कल्टीवेट करता है, तब वह 5 एलिमेंट्स और 7 स्टार्स को एक साथ एक ही रूप में देख सकता है। और जब कोई सेलेस्टियल बीइंग रेल्म में पहुंचता है, तब वह स्पिरिट एम्ब्रियो के बाहर 6 डायरेक्शंस को भी देख सकता है। ली त्यानशिंग ने समझाया, 5 एलिमेंट्स पूरे आकाश में फैले रहते हैं, जबकि 7 स्टार्स का सन और मून सबसे ऊंचे स्थान पर टंगे रहते हैं। यही हेवन एंड अर्थ के पोल्स हैं। ली त्यानशिंग लगातार उसे समझाती रही, जब तुम लाइफ एंड डेथ रेल्म में पहुंचोगे, तब तुम्हारे पैरों के नीचे अंधकार दिखाई देगा। वही यूडू की ओर जाने वाला पैसेज है। और जब तुम डिवाइन ब्रिज रीलम में पहुंचोगे, तब हेवन तक जाने वाला एक डिवाइन ब्रिज दिखाई देगा। उस समय तुम गॉड बनने से ज्यादा दूर नहीं रहोगे। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान बेहद क्रूर थी। लेकिन उसी समय तुम्हें पता चलेगा कि हेवन तक जाने वाला ब्रिज टूटा हुआ है। ली त्यानशिंग हंस पड़ा। उसने कहा, टूटा हुआ? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन, तुम्हारा डिटर्मिनेशन और तुम्हारे लंबे समय से संजोए हुए आइडियल्स, तुम्हारी उम्र खत्म होते ही सब बेकार हो जाएंगे। अंत में सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य। चिनमू ने ली त्यानशिंग से कहा, कल्ट मास्टर ली, शांत हो जाओ। मगर ली त्यानशिंग ने स्त्रैण अंदाज में आंखें घुमाई, फिर खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी, क्या तुम्हें निराशा नहीं होती? मगर चिनमू हैरानी से बोला, अगर इंसान अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ले, तो फिर निराश होने की क्या बात है? ली त्यानशिंग कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, इसलिए मैं भी अपनी जिंदगी पूरी तरह जीऊंगी। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनूंगी। चिनमू की खोपड़ी सुन्न पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि यह ग्रैनी सी का असर था या फिर ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की कल्टीवेशन ने ली त्यानशिंग को ऐसा बना दिया था। दोनों एम्परर यानफेंग के सेलेस्टियल बीइंग डिवाइन ट्रेजर में पहुंचे। वहीं चिनमू ने पहली बार साफ देखा कि स्पिरिट एम्ब्रियो, 6 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स और 7 स्टार्स मिलकर वही हेवन एंड अर्थ के पोल्स बनाते हैं, जिनका जिक्र ली त्यानशिंग ने किया था। जब वे लाइफ एंड डेथ रेल्म तक पहुंचे, तो चिनमू ने अपने पैरों के नीचे यूडू का अंधकार देखा। आखिरकार वे सबसे अंतिम स्थान डिवाइन ब्रिज, डिवाइन ट्रेजर तक ही था। अगर डिवाइन ट्रेजर्स में केवल दरारें होती, तो वह उनका इलाज कर सकता था, लेकिन एम्परर यानफेंग के डिवाइन ट्रेजर्स पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। अपोथिकरी ने चिनमू को औषधियों का बहुत ज्ञान सिखाया था, लेकिन उनमें इस प्रकार की चोटों का कोई उपचार नहीं था। हालांकि कुछ ऐसी हर्ब्स थीं जो डिवाइन ट्रेजर्स की चोटों को ठीक कर सकती थीं, और ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में भी कुछ ऐसी टेक्निक्स थीं जो डिवाइन ट्रेजर्स को मजबूत बना सकती थीं। चिनमू को लगा कि अगर वह दोनों को एक साथ उपयोग करे, तो सफलता की संभावना जरूर होगी। जब दोनों एम्परर यानफेंग के डिवाइन ट्रेजर्स से बाहर निकले, तब तक सुबह हो चुकी थी। ग्रैनी सी जाग गई, जबकि ली त्यानशिंग गहरी नींद में हो। यह जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है? चिनमू ने गंभीर चेहरे के साथ एम्परर यानफेंग से कहा, योर मैजेस्टी, यहाँ मेरी ग्रैनी और ली त्यानशिंग रहते हैं। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की सैटर्न सॉवरेन अर्थ मार्क्विस ट्रू टेक्निक से बनाया गया है। अगर तुम इसे पढ़ सकते हो तो अंदर आ सकते हो, अगर नहीं पढ़ सकते तो बाहर ही रहोगे। चिनमू ने अपनी ब्रश और स्याही समेट ली। फिर चिनमू ने ग्रैनी सी से कहा, ग्रैनी, किसी भी हालत में इस दरवाजे को मत छूना। जब एम्परर को खाना देना तो बैम्बू पोल से टोकरी अंदर भेजना, लेकिन इस दरवाजे के अंदर कभी मत जाना। ग्रैनी सी ने दरवाजे पर लिखे शब्दों को ध्यान से देखा और पलकें झपकाईं। फिर उसने पूछा, बस यही दरवाजा? चिनमू ने भी पलकें झपकाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। ग्रैनी सी सब समझ गई। मैं किसी भी हालत में अंदर नहीं जाऊंगी। चिनमू आंगन से बाहर निकला और ड्रैगन किलिन की पीठ पर छलांग लगा दी। उसने पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखा जिसमें एम्परर यानफेंग थे। फिर चिनमू ने मन ही मन सोचा, अगर ली त्यानशिंग यूडू की भाषा समझता है तो ठीक है, लेकिन अगर वह इसे पहचान नहीं पाया और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, तो उसकी सोल सीधे यूडू में खींच ली जाएगी और अर्थ काउंट की हो जाएगी। तब ग्रैनी भी आजाद हो जाएगी। ये सोचते हुए किनमू गायब हो गया, और इसी के साथ हम भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।